बुद्ध धर्म ग्रहण करना है। अरे धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दिया है ना। बाबा साहब को लगा था कि बौद्धिस्ट धर्म ठीक है, क्योंकि उनको देखने का अपना नज़रिया था। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, है ना, वो वर्ल्ड लेवल का विद्वान है, उनका ये नज़रिया था। हम लोगों को लगता है कि नहीं, यीशु मसीह हैं। हमने देखा यीशु मसीह को, अपने जांचा परखा, हमने देखा कि वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, हमारी गारंटी के साथ कहता हूँ। आज हमारे जीवन में, हमारी पत्नी के जीवन में जिस प्रकार की बीमारियां थी, है ना, यीशु मसीह के पास आने के बाद हर जगह से थक जाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर आने के बाद में 2 दिन के अंदर में हमारी पत्नी ठीक हो गई। बताइए क्यों ठीक हुई? ये क्या बोल रहे हैं, 2 दिन में कैसे ठीक हो जाएंगे? मैंने, हम गलती बोल रहे हैं, हम झूठ हैं। हो ये गया तो हम झूठ कुछ ही बोलेंगे? भाई हो भी किया है तो फिर क्या कहें? सर तो आप यीशु मसीह क्यों चुने? आप हिंदू धर्म कितना बढ़िया धर्म है, लोग उसे जिसके लिए हिंदू धर्म बढ़िया है तो वो अपना है। हम आपको मना कर रहे हैं, आप मान रहे हैं ना हिंदू धर्म, तो आप मानिए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है, खत्म हो गई बात। हमको यही पसंद है। अरे भैया, हम आम खाएंगे कि अमरूद खाएंगे तय आप करिएगा? है ये तय हम करेंगे ना। हम आज़ाद देश में है कि नहीं है? तो हमारी आज़ादी है। आपको हम कभी कहने गए हैं कि आप हिंदू क्यों हैं? हमने आपको बोला कभी कि नहीं आप भी मुसलमान बन जाइए? नहीं। तो फिर तो हम अगर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एगो बात जान लीजिए, हम लोगों को परमेश्वर में आने से जो ये लोग हैं ना, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। ये गरीबों के चंदा से जो चलते थे, जिनके धंधा है ना, जिनके दान पात्र में SC ST OBC का जो पैसा डलाता था ना, है ना, तो उनकर दान पात्र में अब इनकर पैसा नहीं जा रहा है। तन्ना जा रहा था, एक बड़ा तबका जो है वहाँ से हट रहा है, तो एक बड़ा लॉस भी तो हो रहा है ना। तो इस लॉस के वजह से बेचारे अकबका रहे हैं। कोई आनंद फानन में बयान दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, संविधान है यहाँ, ठीक है, तो बाप के बपौती नहीं है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सत्ता हस्तांतरित होता है, एक का नहीं होता है। आज मोदी जी हैं तो उछल रहे हैं ना, कल मोदी जी हटेंगे ना, तो कर बाद में समझ में आ जाएगा। उछल उछल करके जो नाच नाच के हिंदू राष्ट्र के जो गीत गा रहे हैं ना, ये निकल जाएंगे। सर, एगो बीजेपी के नेता हाल ही में बयान दिए, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बाकी उन्होंने कहा है कि भारत में यीशु मसीह का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा फैल गया है। फैलना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि अभी कम फैला हो और ज़्यादा फैलना चाहिए, और इस फैलाने में हम लगे हुए भी हैं। हम तो फैलाने में लगे हुए, फैलाना ही है। उन्होंने बोला है कि इन लोग के सबके बॉयकॉट करना चाहिए। अब आपको एक बात बताते हैं, आप ही हमको बताइएगा। सड़क पर चलने से दुर्घटना होती है, तो लोगों को जागरूक करना, ये सही है कि गलत है? सही है। अशिक्षा को दूर करना, इसके लिए चेतना लोगों के अंदर में डालना, ये सही है कि गलत है? सही बात है। कोई व्यक्ति नशा में है, उसको नशा छुड़वाना, उसके लिए प्रेरणा देना, सिखाना, प्रचार करना, सही है कि गलत है? सही बात। कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, हम उसको अहिंसा की ओर ले जा करके उसको शिक्षा देते हैं कि तो अहिंसा ना करो, सही है कि गलत है? सही बात। तो यही तो काम हम कर रहे हैं। तो यही काम तो हिंदू धर्म में भी होता है। कौची में? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जाति है कि नहीं है? है। ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव है कि नहीं है? है ना। लेकिन हमारे में नहीं है। हम चाहते हैं ना कि हिंदू धर्म में कोई दूसरा जाति से शादी कर ले, बाभन से, ब्राह्मण से, इनके घर में कोई अगर चाहे तो शादी हो सकती है। चूंकि आप में जाति है ना, तो आपने जाति बनाया है। क्यों जाति बनाया है? आदमी में भी भेद होता है। आपका भगवान जो है, आपके भगवान का क्या जाति था? आपके भगवान का जाति क्या है? अरे भाई, आप हिंदू कह रहे हैं। सबसे पहले तो कोई बात जान लीजिए, हिंदू कोई धर्म उर्म होता नहीं है। गलतफहमी के शिकार मत होइए, ठीक है। फारसी में हिंदू धर्म जो होता है ना, फारसी में हिंदू सिंधु शब्द का उत्पत्ति, हिंदू जो है सिंधु शब्द का कन्वर्जन वर्ड है। भारत में रहना तो आपको जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। ये कोई के बाप के औकात नहीं है कि हमको पर दबाव देगा, ये कहलवा लेगा। क्योंकि जो कमजोर हम नहीं है। क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने दावे के साथ बोला है कि आने वाला समय में हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। तो हम भी एगो दावे के साथ ही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के पॉलिसी लेकर के चलेगा ना, 2027 में सत्ता से बहुत दूर हो जाएगा। 2027 में उनको सत्ता से दाखिल कर देंगे। हर हाल में आप लिख लीजिए, बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट करा लीजिए हमसे, 2027 में विदाई होना है। ये मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल रहा हूँ। जो परमेश्वर के काम में बाधा डालता है ना, परमेश्वर उसका न्याय करता है। ये होना ही होना है।